केवल आगरा में 9 बैंक का शोषण नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो ब्लॉग में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आप सबके चहेते फौजी बाबा श्री रामनाथ सिंह सिकरवार जी से। नमस्कार बाबा। नमस्कार सबके लिए। आज हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। एलडीबी बैंक के जिस मुद्दे पर आप जो अभी आंदोलन चला रहे हैं उसके विषय पर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। खेरागढ़ विधानसभा में और आगरा ज़िले में बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं और अधिकारी हैं, लेकिन ये मामला आपको ही क्यों नज़र आया? ये समस्या आज की नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे तब भी डीजल इंजन का लोन होता था इन बैंकों से, जी तब भी इसमें बड़ा कमीशन जाता था। जी। ये बैंक आज से नहीं, लंबे समय से किसानों का शोषण कर रही है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नेता जुड़े हुए हैं। अधिकारी का तो कम रिश्वत से काम चल जाता है अकेले बैंक में, लेकिन जब नेता जुड़ जाते हैं तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। अब केवल ये लोन का मामला नहीं रह गया, ये किसानों की ज़िंदगी और मौत का मामला बन गया है। क्योंकि किसान मुझसे कहते हैं कि रामनाथ जी, अगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ तो ये ज़िंदगी त्यागने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर इसके प्रेशर में हम खेत को बेचते हैं तो बच्चे भूखे रोड पर आ जाएंगे। जी अभी जैसा कि मैं 24 दिसंबर को आगरा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहा था, जी एक साजिश के तहत यहाँ की लीडरशिप ने उस आंदोलन को, उस ज्ञापन को रोका। जी शाम से ही मेरे पास उच्च अधिकारियों के फ़ोन घनघनाना शुरू हो गया, किसी भी तरह से इसको रोका जाए। एलआईयू के बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन आना शुरू हो गया, पुलिस अधिकारियों के फ़ोन आना शुरू हो गया और उनके ऊपर प्रेशर था। जी जब सुबह मैं यहाँ से निकला तो पुलिस ने अपनी मजबूरी दिखाई कि भाई हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारे ऊपर ऐसे ऊपर से आदेश है। मैंने आपके आदेश हैं, आप पालन करिए, और मुझे लोगों से मैंने जो आश्वासन दिया है वहाँ जाने का मैं करता हूँ। तो कुल मिलाकर जैसे ही मैं निकला उन्होंने मुझे थाने में ले गए। अब यहाँ के जो लीडर्स हैं, क्या इनको इतनी बड़ी परेशानी किसानों की नहीं दिख रही है? जब गांव में वोट मांगने आप लोग जाते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन इंसानियत की बात क्यों नहीं करते आप लोग? आज किसानों की ज़मीनों में, किसानों की जो हरियाली, जो फसल आपको दिख रही है, इस बीच में खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूँ, जब ऐसी लहराती किसानों की फसल, आपने इस फसल पर नीलामी लिख दी है, इस फसल पे आपने नीलामी लिख दी है किसान पे, और किसान इस खेत को बेचकर भी आपका कर्जा नहीं भर सकता है, क्योंकि जब तक बैंक क्लियरेंस नहीं देगी इसको बेच भी नहीं सकता है। और बेचने के लिए अधिकारियों के माध्यम से भी किना है, औने पौने दानों में बेचना पड़ रहा है। सामंतापुरा एक कुशवाहा जी का मामला है, एक गरीब किसान था और उसका 50,000 के लोन का आपको 8-9 लाख जमा करना पड़ा है खेत बेच करके, जबकि खेत उसका 20 लाख बीघे का था और कुड़की उसकी खतौनी पर चढ़ा होने के कारण मजबूरी में 12 लाख के बीघे में उसे बेचना पड़ा। उसी दिन से वो किसान चारपाई पे पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो इस बात को कहने में कि जो वोट मांगने वाले लोग उनके दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अब निश्चित मान लीजिएगा, अगली तारीख मोस्ट प्रोबेबली हम जनवरी में विचार कर रहे हैं और इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। आपने रामनाथ के शरीर को थाने में बंद कर दिया, लेकिन रामनाथ के विचार को आप मार नहीं सकते। ये विचार लाखों लोगों में फैल चुका है और मैं किसानों को आह्वान करता हूं, अगर रामनाथ जिंदा है तो आपको किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इस खेत को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा और 50,000 के 10 लाख किसी भी कीमत पर आप नहीं पटा सकते हैं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं हर किसान को। और जिन किसानों ने अपना खेत बेच करके 50,000 का 1 लाख का 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना भरा है, उनको भी निकल के आना चाहिए, उनको भी इस आंदोलन क्रांति में खड़ा होना चाहिए। हम मांग करेंगे इनको भी न्याय मिलना चाहिए। इनका क्या अपराध था कि पूरा जमीन आपने बिकवा दिया? आप लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं क्या? लैंड बेचो बैंक हैं आप लोग? खेत को बिकवा रहे हैं आप लोग
और एक जोक की तरह आप इनके खून को चूस रहे हैं, आपकी कैंसर बन गए हैं। इस दोनों का इलाज होगा और इलाज होने वाली बात है। ये हमारा आंदोलन रेगुलर चलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। केवल आगरा में 9 बैंक का शोषण नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बैंकों का लगभग यही नजरिया है। इसी तरह से शोषण हो रहा है। मिडिल मैन के माध्यम से ही किसानों को लोन दिया जाता है, डायरेक्ट एक भी किसान को नहीं दिया जाता है। कई मामले तो ऐसे भी मेरे संज्ञान में आए हैं कि फाइल बनवा ली और किसान को बोल दिया कि आपका लोन मंजूर नहीं हो रहा है, और लोन कल हो गया, बाद में उसे एक पैसा भी नहीं मिला। ऐसे कई किसान है मेरे पास, और मेरी इस वीडियो का संज्ञान ले लो आप। अगर मैं गलत हूं तो क्यों नहीं मेरे खिलाफ FIR कर रहे, क्यों नहीं मुझे जेल में भेज रहे? इसलिए तुम कायर लोग हो, और कायर लोगों की जमात यहाँ इकट्ठी हो गई है। और जो नेता है ना, नेता, तुम दलाली में मस्त हो, लूट में मस्त हो। किसान मरे तो मरे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुमने समाज के अंदर जाति धर्म का जो जहर घोला है, ये बहुत भयंकर है। जनता इसे समझने में देर कर रही है, और आपका केवल शोषण किया जाएगा अगर आपने इस पर संघर्ष नहीं किया तो। मेरा एक प्रश्न है इसमें आपसे। अभी मीडिया में एक मामला बहुत संज्ञान में रहा था, बहुत हाई लाइट रहा था। छत्तीसगढ़ का एक केस था जिस किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के शायद मालिक थे, एक तोमर साहब थे कोई, और उन्होंने ज़्यादा ब्याज शायद ली थी या उत्पीड़न किया था लोगों का, जिसकी वजह से कानून ने उन पर चाबुक चलाया था। और उनके कई वीडियोज ऐसे आए थे कि उसमें कानून ने अपना एक जोर दिखाया था कि हाँ, हम अन्याय नहीं होने देंगे। लगभग उससे मिलता जुलता ही ब्याज की प्रताड़ना, पेनल्टी की प्रताड़ना इस बैंक की किसानों के साथ है, जैसा कि जानकारी मिली है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बैंक के लिए कानून अलग और उनके लिए कानून अलग? वो मेरे संज्ञान में है, उसकी वीडियोज मैंने भी देखा है। जो भी उन्होंने वसूल किए और सरकार ने उसका संज्ञान लिया और उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया, पूरी ताकत झोंक दी उनको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये उससे भी भयंकर मामला है, क्योंकि इसमें लीडरशिप डायरेक्ट इन्वॉल्व है। इसमें बड़े बड़े नेता इसके अध्यक्ष हैं जो कि इसमें कमीशन खा रहे हैं, इसलिए इनको संरक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मामले में वो अकेला था, इसलिए उसे रौंद दिया। लेकिन इसमें एक बड़ी गैंग है, गैंग। हो सकता है मेरी बात नेताओं को चुभ रही होगी, तुम नेता हो ही नहीं, तुम दलाली में मस्त हो, तुम दलाली में मस्त हो। तुम्हारी आत्माएं मरी हुई हैं, और तुम जिंदा होते तो किसानों का इस तरह से शोषण नहीं होता। और किसानों की लड़ाई लड़ने में जा रहा था, मुझे आप इस तरह गिरफ्तार नहीं करवाते, आप इसमें मदद करते। लेकिन तुम्हारी आत्मा इसलिए मर गई है, तुम गलत का पैसा खा रहे, इसलिए। तो ये नेताओं से जुड़ा हुआ, बड़े अधिकारियों से जुड़ा हुआ मैटर है, और इसलिए इसमें इनको संरक्षण दिया जा रहा है। और ये फल फूल रहा है, 50 साल से फल फूल रहा है, आज का नहीं है ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको। इसमें आपकी अब आगे की क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि फिर हम ज्ञापन देने जाएंगे जिलाधिकारी महोदय को, और उस पर समिति गठित होगी, जांच होगी। अगर इसमें इग्नोर किया जांच को, कहीं भी लीडरशिप इन्वॉल्व हुई कि इसे रोका जाए, तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और जनता को रोड पर लेकर हम उतरेंगे। और ये कितना दमन तुम करना जानते, तुम्हारे दमन को भी देखेंगे, तुम्हारी ताकत को भी देखेंगे। दलाल हो और लगाइए ताकत, हमारे इधर से किसान लड़ेंगे और उधर से तुम भ्रष्ट लोग तैयारी कर लो। और कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। जब किसान रोड पर उतरता है, ये हरियाली, जब ये फसल दिखती है, जब किसान के कहना चाहिए दिल का टुकड़ा यही है, जब ये उसके नीचे से जाएगा तो किसान भी नहीं बैठेगा। आज भी मेरे पास किसानों के फोन रेगुलर आए कि रामराज जी कब जाना है ज्ञापन देने के लिए। और अगर तुमने तो मना कर दिया, लोग कह रहे थे हम तो थाना आ रहे हैं सब लोग, मैंने खुद मना किया, थाना आने की जरूरत है, आप अपने घर जाइएगा। और थाना क्या करेगा इसके अंदर भाई, पुलिस क्या करेगी? पुलिस को दे देते हैं कि भाई रामनाथ को रोकिएगा, तो पहले इनका इलाज करेंगे। और बता रहा हूं आपको, अगर ये नहीं सुधरे तो जनता इनको कूटेगी और इनको कुटना पड़ेगा। किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? किसान भाइयों के लिए मेरा यही संदेश है, अपनी तैयारी करें, और बिल्कुल जैसे सीमा पर जवान अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, देश की रक्षा के लिए लड़ता है, आज आपका वक्त आ गया है कि जैसे सीमा पर एक जवान लड़ता है, उसी तरह आज किसान को अपने हक के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संकल्प लेकर के इस मैदानी जंग आना है और इस विजय को हासिल करना है। मेरा यही संदेश है, डरे नहीं, घबराए नहीं, एक सोल्जर और मेरे साथ
हजारों लोग आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ फौजी बाबा श्री रामनाथ सिंह सिकरवार जी, जिनके साथ हमारी बात हुई आज एलडीबी बैंक के विषय पर, और आपको पूरी जानकारी इसकी प्राप्त हो पाई। आशा है आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।